नमस्कार, बड़ी बहस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन और मैं हूं आपके साथ अमन खिल। ऐसा माना जाता है कि एनसीआर में एक बार आ जाने के बाद उन जगहों पर विकास को एक नई गति मिलती है। इसीलिए दिल्ली से सटे जो राज्य हैं वो अपने ज्यादा से ज्यादा जिलों को एनसीआर में लाने की कवायद में जुटे हुए हैं। हरियाणा के 2 जिले करनाल और जींद के एनसीआर में शामिल होने के बाद करीब 57% हरियाणा अब एनसीआर का हिस्सा हो चुका है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या एनसीआर मतलब विकास की गारंटी है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में अब करनाल और जींद को भी शामिल कर लिया गया है। हरियाणा के 11 जिले पहले से ही एनसीआर के हिस्से में हैं। ऐसे में हरियाणा का अब 57% भूभाग एनसीआर का हिस्सा बन गया है। एनसीआर में शामिल आधे से ज्यादा हरियाणा, 57% हरियाणा बना एनसीआर का हिस्सा। 21 में से 13 जिले एनसीआर में शामिल। क्या एनसीआर में शामिल होने से मिलेगी विकास की गारंटी? दिल्ली से सटे हरियाणा का करीब 57% भूभाग अब नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर का हिस्सा बन गया है। मंगलवार को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की हुई बैठक में लिया गया यह फैसला। इस बैठक में हरियाणा के 2 जिले जींद और करनाल को एनसीआर में शामिल करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को भी एनसीआर में शामिल करने पर केंद्र सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। हरियाणा सरकार ने जो मैंगर बनी सेक्रेड ग्रोव जोन है उसको 500 मीटर बफर जोन रखने के लिए हरियाणा सरकार ने स्वीकृति दिया है और बोर्ड ने उसको अप्रूव किया है। जिंद करनाल जिले हरियाणा का और मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, इन तीनों जिलों को भी इस परिधि में लाने के लिए आज बोर्ड ने स्वीकृति दिया है, निर्णय किया है। करनाल और जींद को एनसीआर में शामिल करने की बात प्लानिंग बोर्ड की 1 जुलाई 2013 को हुई बैठक में भी रखी गई थी। उस वक्त राजस्थान के अलवर और भरतपुर जबकि हरियाणा के भिवानी और महेंद्रगढ़ को एनसीआर का हिस्सा बनाया गया था। उस समय राज्य सरकार की जींद और करनाल को एनसीआर में शामिल करने की दलीलें सिरे नहीं चढ़ पाई थी। इस बार यही बातें एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में मजबूती से रखी गई कि जब दिल्ली से 175 किलोमीटर दूर अलवर को एनसीआर में शामिल किया गया है तो फिर दिल्ली से महज 133 किलोमीटर दूर करनाल और 140 किलोमीटर दूर जींद को शामिल करने में क्या दिक्कत है। करनाल और जींद को एनसीआर में शामिल किए जाने की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे जहां इन दोनों जिलों का बेहतर विकास होगा तो वहीं दिल्ली पर पड़ने वाला भार भी कम होगा। कि हरियाणा के 2 जिले करनाल और जींद उनको एनसीआर बोर्ड में शामिल किया है और अब हरियाणा का लगभग 57% क्षेत्र अब ये एनसीआर बोर्ड में आया है और अब हम इस क्षेत्र में जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं, जितना विकास अधिक से अधिक हो सकेगा, दिल्ली का दबाव जो आबादी का है जितना उधर बढ़ सकेगा, उस सारे को हम पूरा सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे। करनाल और जींद को शामिल किए जाने के बाद अब एनसीआर में दिल्ली के अलावा शामिल जिलों की संख्या 22 हो चुकी है। ये क्षेत्रफल और आबादी के लिहाज से भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है। फोकस हरियाणा के लिए दिल्ली से जितेंद्र चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जी हां, तो अब जींद और करनाल जिले भी एनसीआर में शामिल हो गए हैं, लेकिन इसके बाद सवाल ये है कि क्या इन जिलों के एनसीआर में शामिल होने के बाद यहां विकास में तेजी आ पाएगी? इसी को समझने की कोशिश करेंगे, इसी पर आज चर्चा करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। बीजेपी विधायक ज्ञानचंद गुप्ता जी इस चर्चा में शामिल हुए हैं। हरीश मानव वरिष्ठ पत्रकार हैं और कांग्रेस की ओर से कृष्णमूर्ति हुड्डा जी इस चर्चा में शामिल हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ज्ञानचंद गुप्ता जी, क्या अब ये माना जाए कि जो जिले एनसीआर में शामिल हो गए हैं वहां विकास में तेजी आएगी? क्या विकास की गारंटी अब इसे माना जाए? देखिए, निश्चित तौर पर जो भी क्षेत्र एनसीआर के अंदर शामिल हुए हैं जी, उनको केंद्र की तरफ से विशेष सहायता मिलती रहती है
और केंद्र की ओर से जो फंड्स जारी किए जाते हैं वो बाकी क्षेत्रों के अपेक्षा ज़्यादा होते हैं। इसलिए जहां फंड्स आएंगे वहां विकास आएगा, और फंड्स के ज़्यादा आने से वहां पर रहने वाले लोगों का जो जिंदगी है वो बेहतर जिंदगी होगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दिल्ली के स्तर पर इन क्षेत्रों के अंदर डेवलप किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत खुशी की बात है कि करनाल और जींद के जो दो जिले हैं उनको एनसीआर के अंदर शामिल किया गया, जबकि पहले इसको कई बार रिजेक्ट किया जा चुका था। ज्ञानचंद गुप्ता जी, आपके कहने के मुताबिक इसके लिए मैं इन दोनों जिलों के आ जाने से यहाँ भी विकास होगा। लेकिन मैं जरा वरिष्ठ पत्रकार हरीश मानव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश सर, सवाल आपसे मेरा ये है कि क्या हम इसे वाकई विकास की गारंटी माने, क्योंकि इससे पहले भी 11 जिले और थे हरियाणा के जो एनसीआर में आते थे, लेकिन उसकी तस्वीर जो भर कर सामने आती है वो यही बताती है कि चाहे वो एनसीआर का हिस्सा रहे या किसी भी और का, जब तक नियति नहीं बदलेगी तब तक वहाँ विकास संभव नहीं है। तो क्या आप इसे एनसीआर में शामिल होना विकास की गारंटी मानते हैं आप सर? नहीं, ऐसा गारंटी का कोई पैमाना नहीं है। पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि करनाल और जींद को एनसीआर में शामिल किया गया, इसकी घोषणा 1 साल पहले हो गई थी। जो पहले की सरकार थी उस समय ही ये डिसाइड हो गया था, और उस समय ये घोषित हो गया था कि जींद, करनाल और इवन भिवानी भी, भिवानी को भी एनसीआर रीजन में शामिल किया जा चुका है। और अभी तक जितने जिले एनसीआर में शामिल किए गए हैं हरियाणा में, अगर उनका डेवलपमेंट आप देखें तो जो अपेक्षा थी वहां पे विकास की, उस तरह से विकास नहीं हो पाया। खाली शामिल किए जाने का मुझे लगता नहीं कि कोई असर है डेवलपमेंट पे। ये कोई पैमाना नहीं है कि अगर आपने एनसीआर डेवलपमेंट बोर्ड ने उनको एनसीआर रीजन में शामिल कर लिया तो वहां विकास होगा, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं दिख रहा है कहीं भी। जी बिल्कुल ठीक है। आपके पास लौटने कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? अब जींद और करनाल भी एनसीआर में शामिल हो गए हैं, 11 जिले पहले से ही एनसीआर में थे। क्या आपको भी लगता है कि अब वाकई में विकास में तेजी आएगी? देखिए, सैद्धांतिक रूप से 2013 में एनसीआर बोर्ड ने इनको स्वीकृति दे दी थी जी, लेकिन विधिवत रूप से घोषणा नहीं कर पाए थे। अब वो जो हमारी एफर्ट्स थी, हमारी जो प्रयास थे, कांग्रेस सरकार के प्रयास थे, वो रंग लाए, और आज जो हमने आंकड़े पेश किए थे उनके आधार पे आज एनसीआर ने जींद को और करनाल को, दोनों को एनसीआर में ले लिया है। और मैं समझता हूं कि एनसीआर बोर्ड के पास दिल्ली को डीकंजेस्ट करने के लिए एनसीआर बोर्ड के पास एक स्पेशल फंड है जो भारत सरकार उनको देती है, कि ताकि जो दिल्ली के लगातार रश बढ़ता जा रहा है, दिल्ली पे ऊपर जो उनकी जो आबादी बढ़ती जा रही है, उसको कम करने के लिए इन्होंने एनसीआर बनाया है, ताकि छोटे शहरों में, जो दिल्ली से लगते हुए शहरों में लोग रहें, और वहाँ सारी सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है। वहाँ से ट्रेन की सुविधा बहुत अच्छी है, वहाँ बस की सुविधा अच्छी है। नहीं कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, फिर ऐसे में इसको हम गुड़गांव मेट्रो से कहें या मजबूरी कहें इस फैसले को, तो जो एनसीआर बोर्ड की तरफ से लिया गया ये फैसला है, ये तो मजबूरी ज्यादा लग रही है ताकि दिल्ली का बोझ कम किया जा सके। देखिए ये फैसला तो पहले ही हो चुका था। सैद्धांतिक रूप में एनसीआर ने एक्सेप्ट कर लिया था, विधिवत रूप से घोषणा आज इस बार कर दी। तो ये सारी कांग्रेस पार्टी की एफर्ट्स हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रयास हैं। आज तो हम क्रेडिट लेने की बात कर ही नहीं रहे कि क्रेडिट किसको जाता है एनसीआर में शामिल करना, एनसीआर के जिलों में एनसीआर में शामिल होना, क्रेडिट किस पार्टी को जाए, किस सरकार को जाए, इस पर हम चर्चा ही नहीं कर रहे। आज तो हम सीधे सीधे सवाल ये पूछ रहे हैं कि एनसीआर में शामिल होने का मतलब क्या है? क्या एनसीआर में शामिल होना विकास की गारंटी मान ली जाए?
11 जिले पहले से हैं, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन 11 जिलों की तस्वीर क्या है, क्या वहां विकास हो पाया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरीश मानव जी लगातार जुड़े हुए हैं। हरीश मानव जी, आप ही से मैं समझना चाहूंगा, चाहे हम झज्जर की बात कर लें, चाहे हम बात कर लें रोहतक की, मेवात की, रेवाड़ी, भिवानी, इन तमाम जगहों की अगर हम जब बात सामने आती है, तस्वीर सामने आती है, तो यहाँ तो विकास की, यहाँ तक कि मेवात में तो रेलवे लाइन तक नहीं है, वहाँ पर तो ट्रेन भी नहीं चलती, तो फिर एनसीआर में आने का फायदा क्या हुआ? चलिए, उन तक भी शायद हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही, उन तक हम जाएंगे, लेकिन उस बीच एक रिपोर्ट से आपको रूबरू कराते हैं और आप जानते हैं कि एनसीआर में शामिल होने के फायदे आखिर क्या क्या है और क्या वजह थी जिसके चलते एनसीआर कानून बनाया गया था। इस रिपोर्ट में देखिए। राजधानी दिल्ली में लोगों के बढ़ते भार को कम करने और उसके आसपास के इलाकों में जमीन के इस्तेमाल पर नियंत्रण और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के मकसद से साल 1985 में बने कानून के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की स्थापना की गई थी। केंद्र सरकार का शहरी विकास मंत्रालय नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड के जरिए इसमें आने वाले जिलों के विकास योजनाओं को सीधे नियंत्रित करता है। नए जिलों को एनसीआर में शामिल करने से दिल्ली में प्रवासियों का दबाव कम करने में सहायता मिलेगी। मुंबई में 10 साल में आबादी 15% बढ़ी तो वहीं दिल्ली में 34% का इजाफा हुआ। एनसीआर में आने से आसपास के इलाकों की जमीन और पानी जैसे संसाधनों का फायदा दिल्ली को भी होगा। एनसीआर में शामिल जिलों, स्मार्ट सिटी और मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट पर अमल में तेजी होगी, साथ ही फंड भी ज्यादा मिलेगा। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का फायदा होगा। दिल्ली पानीपत के बीच 111 किलोमीटर, दिल्ली अलवर के बीच 180 किलोमीटर और दिल्ली मेरठ के बीच 90 किलोमीटर का कॉरिडोर बनेगा। नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड अब तक एनसीआर के विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन दे चुका है। इसकी योजनाएं सफल रही हैं। लोन की 100% रिकवरी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जी, वजह क्या रहती है और क्या फायदे हो सकते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपने ये समझने की कोशिश की। लेकिन जो सवाल मैं वरिष्ठ पत्रकार हरीश मानव जी से समझना चाह रहा था, मानव साहब, कि अगर हम झज्जर की बात कर लेते हैं, पलवल की बात करें, सोनीपत या तमाम 11 जिलों की अगर हम बात करें, खासतौर पर मेवात पर भी अगर हम नजर डालें, एनसीआर में आने का मतलब था विकास, लेकिन रेलवे ट्रैक तक नहीं है, रेल नहीं चलती वहां पर। क्या हम माने और कैसे हम ये उम्मीद कर लें कि ये जो 2 जिले भी आए हैं विकास होगा? देखिए, पिछले साल जो घोषणा की गई थी उसमें महेंद्रगढ़ जिला भी था जी। आप महेंद्रगढ़ जिले का हाल देखिए कि विकास के नाम पे अगर बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले में मुझे नहीं लगता कि कोई विकास हुआ हो। या जो जिले अभी तक इसमें शामिल किए गए हैं एनसीआर बोर्ड में, एनसीआर रीजन में, वहां विकास के नाम पे मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो क्लेम किया जा रहा है कि एनसीआर में शामिल होने से इन जिलों को ये फायदा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, वैसा कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। उस तरह का उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। खाली शामिल कर दिए जाने से पर्पज इसका हल नहीं होता जब तक अभी अगर सरकार ये भी नहीं दे पा रही है कि जितने जिले हरियाणा के एनसीआर में शामिल किए गए हैं उन जिलों को विकास के नाम पे कितना कितना पैसा मिला। बिल्कुल, ये भी कहीं अभी स्थिति क्लियर नहीं है कि किस जिले के लिए, किस जिले के हिस्से कितना पैसा आया। अगर गुड़गांव की बात करें, आप प्योरली एनसीआर की बात करें, गुड़गांव में फरीदाबाद है आपका, वहां पे भी जो डेवलपमेंट हुआ है वो बाय डिफॉल्ट है, वो प्लान्ड नहीं है। अगर विकास होता है प्लान्ड वे से होता है। गुड़गांव पूरा का पूरा जो है, गुड़गांव का डेवलपमेंट बाय डिफॉल्ट है, जरूरत के हिसाब से लोगों ने अपने वहां पे डेवलपमेंट किया। एयरपोर्ट के नजदीक है और दिल्ली का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, इसलिए गुड़गांव अपने आप में तरक्की करता चला गया और वहां पर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसने विकास की रफ्तार वहां पर ज्यादा बढ़ा दी है। और इस पर हम चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रोक रहे हैं, लेकिन ब्रेक से पहले इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद इस बात का जिक्र करते हैं कि दिल्ली का बोझ बढ़ रहा था और एनसीआर के आने से, जींद और करनाल के एनसीआर में शामिल होने से बोझ और कम होगा। तो ये फायदा है हरियाणा के लिए या मजबूरी है, ये तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद।
रे लाला, एक एक्सपर्ट मार दिया।